आज जना टेंस का बेसिक पार्ट करते हैं हम। ऐसा टॉपिक है जो 6 to 12 तक हम इसको यूज़ करते हैं। पहले टेंस के बेसिक के बारे में बात करते हैं हम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्ता, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। लेकिन जब भी किसी टीचर ने टेंस के बारे में बताया है तो उसने एक मेथड बताया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसको मेंशन नहीं किया? हेल्पिंग वर्ब को। पहले इसके बारे में बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को मेंशन क्यों नहीं किया है? क्योंकि दो टेंस है हमारे, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोनों टेंसों के अंदर सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं करते हम? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब पहले बात करते हैं कि जो टोटल हेल्पिंग वर्ब है हमारी, वो तो हमारी 22 और जो मोडाल्स हैं वो तो हमारे 30। तो जो प्रेजेंट टेंस है ना हमारा, प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी 9। कौन सी होती हैं उसको लिखते हैं हम, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, have, has been, have been। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब 5। देखो इसको भी, डिड, वॉज, वर, हैड, बीन। 1 2 3 4 5। उसके बाद में है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में होती है हमारी 8। इसको भी देख लेते हैं हम, शैल, विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, shall have been, will have been। अब इनको भी देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी होगी हमारी? प्रेजेंट में कितनी हमारी? 9, पास में 5 और फ्यूचर में 8। तो टोटल हमारी होगी 22। अब किसकी बात करते हैं हम? मोडाल्स। मोडाल्स भी एक प्रकार की क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इनको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी। अब इसके बारे में बात करते हैं हम, देख लेते हैं मोडाल्स।
तो मॉडल्स कौन से होते हैं हमारे? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, used to, need, dare, must। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप समझ में अभी आ गया होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। अब मेन वर्ब की बात करते हैं एक बार। जो मेन वर्ब है ना, इसको हम 5 तरीके से यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारी पहली फर्स्ट वर्ब होगी गो, उसके बाद क्या करते हैं हम? गोज, उसके बाद गोइंग, उसके बाद वेंट, उसके बाद गॉन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है। अब देखो 1 2 3 4 5। अब जो मोडाल्स हैं और हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करते हैं हम। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आई एम गोइंग टू हिसार, ही इज गोइंग टू हिसार, दे आर गोइंग टू हिसार, आई कैन सॉल्व दिस sum, he can solve this sum, they can solve this sum। अब देखो, जब मैंने सब्जेक्ट आई था तो मैंने यहाँ पर एम लगाया, ही था तब हमने इज लगाया, और दे था तब हमने आर लगाया। जबकि यहाँ पर आई के साथ में भी कैन, ही के साथ में भी कैन, और दे के साथ में भी कैन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मॉडल्स हैं ना, उनका नंबर के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एक जैसे रहते हैं। जबकि हेल्पिंग वर्ब है वो नंबर के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। अब टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस के क्या है? 3 पार्ट है हमारे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। जो प्रेजेंट टेंस है, यानी इनके पार्ट की बात करें ना हम, तो प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसके ना फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य वर्तमान काल। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम इसकी। इसके अंदर क्या मिलेगा हमको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी की बात करें हम
तो ता है, ते है, ती है। फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पीछे मेंशन किया था बेसिक में, तो क्या करते हैं हम इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है थोड़ा सा अलग है सबसे। कैसे? इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, फिर कहाँ एस लगाएं कहाँ ई एस लगाएं, फिर उसके बाद में डू और डैश। पहली बात तो नोट करने की कि हमारी जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब वो सारी किस में होती है? हमारी प्लूरल में होती हैं। किस में होती है? सारी हमारी प्लूरल में। इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आप पहले बात करते हैं किसकी, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएं। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो? आई और वी यू दे, ब्रैकेट में कर दो प्लूरल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन यानी ही, सी, इट और एनी नेम, मतलब सिंगुलर। लेकिन एक ध्यान रखना है, ओनली इन सिंपल सेंटेंस। ये जो मेथड है वो सिर्फ कहाँ होगा? सिंपल सेंटेंस के अंदर। उसके बाद में डू और डज। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो? आई और वी यू दे, ब्रैकेट में प्लूरल। और डज यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो? ही, सी, इट और एनी नेम, ब्रैकेट में कर दो सिंगुलर। आप यहाँ भी एक ध्यान रखना है, क्या लिखोगे? ओनली इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। जब हम डू डज का प्रयोग करेंगे ना, तो डू और डज का प्रयोग करते हैं, तब हम क्या करेंगे? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि डू डज क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग का प्रयोग कब होगा? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा। उसके बाद में अब इसकी यूजेस की बात, एक बात और रहेगी कि एस या ई एस कि कहाँ तो एस लगे और कहाँ ई एस लगे। मान लीजिए अगर किसी वर्ब के पीछे एस एच दे रखा है, तो क्या करोगे? ई एस लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? वॉसेस। अगर किसी वर्ब के पीछे सी एच है, तो क्या करोगे? ई एस लगाओगे, क्या हो जाएगा? कैचेस। अगर किसी वर्ब के पीछे डबल एस है, तो क्या करोगे? ई एस लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? पासिस। एफ एल वाई, फ्लाई। अगर वाई से पहले कोई कंसोनेंट आता है, तो वाई को हटा के आई एस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? फ्लाइज। प्ले, पी एल ए वाई। अगर वाई से पहले कोई वोवल आती है, एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लेज। उसके बाद में अगर किसी वर्ब के पीछे डबल ई आता है, तो एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सीज। अगर किसी वर्ब के पीछे सिंगल ई आता है, तो एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? राइट्स। अगर किसी वर्ब के पीछे ओनली ओ आता है, सिंगल ओ, तो क्या करोगे? ई एस लगाओगे,
गोस। तो ये हमने ऐसे करना है। अब इसका हम यूजेस करते हैं। अब हिंदी के अंदर तो हम सिखा देते हैं इसको, भाई इसके अंदर ता है, ते है, ती आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। लेकिन पेपर के अंदर तुम क्या करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश भरते हैं, तो ऐसे कैसे पता चले हमको इसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है। अब देखो यहाँ से बात करते हैं हम। डेली, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन, एवरी डे, नॉर्मली, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, प्रेजेंट हैबिट्स, अनलेस। अब देखो भाई, पहले ना इसको लेते हैं एक बार, अनलेस को। मान एक सेंटेंस लिख दिया कि आई शैल नॉट गो टू हिज हाउस अनलेस ही ब्लैंक्स, वर्ब है इनवाइट मी। मैंने क्या लिखा है, ऊपर अनलेस लिखा है। अगर अनलेस आता ना, अनलेस के साथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनवाइट्स। अब एक ध्यान और रखना हमने इस बात का, ये तो सिंपल भी है, एक रूल है हमारा। ये देखो टेंस कौन सा आ गया हमारे यहाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट। हमेशा प्रेजेंट का और फ्यूचर का और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर एक रूल और बताता हूँ तुमको, याद रखना इस बात को। मान लो इफ वाले सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस के अंदर हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो लगाएंगे हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में हो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लगाएंगे हम यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लगाएंगे हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशन सेंटेंस, इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि राम विल पास इफ ही ब्लैंक्स, वर्ब है वर्क हार्ड। अब देखो इफ वाला सेंटेंस है, विल के साथ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ देखो ये दे रखी है, तो हमने ये रूल लगाना है। तो ये क्या हमारा थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एस का प्रयोग कर देंगे हम। दो तरीके होते हैं इसके, अगर हमने वर्ब को भरना है तो ये मेथड दिया मिलेगा, इसको लगाना है। और अगर हमने इसको भरना है तो फिर हमको ये दिया मिलेगा, इसका हमने यूज़ करना है। उसके बाद में जैसे सेंटेंस लिख दिया कि ही ब्लैंक्स, वर्ब है गो आउट फॉर ए वॉक डेली। उसके बाद में रोहित ऑलवेज, वर्ब है स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद में पीपल वर्शिप, सॉरी वर्ब है ये, वर्शिप द राइजिंग सन। टू एंड टू ब्लैंक्स, वर्ब है मेक फॉर।
अब देखो यहाँ पर क्या है, ही ब्लैंक्स आउट फॉर ए वॉक डेली आया है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर गोस। रोहित ऑलवेज ऑलवेज आया है, यहाँ पर क्या कर देंगे स्पीक्स। लेकिन यहाँ पर रोहित की जगह गांधी जी होता ना, फिर यहाँ पर स्पोक करते हैं हम, क्योंकि हैबिट किसकी होगी है, पास की होगी है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं, तो पीपल क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या करोगे वर्शिप का वर्शिप हो जाएगा। 2 and 2 यूनिवर्सल ट्रूथ है ये भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेक का मेक। एक लिख दिया हमने, द अर्थ ब्लैंक्स मूव अराउंड द सन, तो ये क्या होगी साइंटिफिक ट्रूथ है, तो अर्थ क्या है समुद्र मानते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा मूव्स। एक लिख दिया हमने जैसे कि सीता यूजुअली ब्लैंक्स वर्ब है टेक टी, बट टुडे सी इज टेकिंग कॉफ़ी। अब ये भी एक रूल है कि प्रेजेंट में, मैंने बताया फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी, तो इज टेकिंग क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है हमारा, तो ये क्या हो गया यूजुअली आया है, हैबिट कर लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टेक्स। थैंक यू।